बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन निसल फ़क़रा वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफीइ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा स्वलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन का आज के शब शहादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। लिहाजा इमाम के सिलसिले से कि आप देखें कि इमाम की पूरी ज़िंदगी वाक़े करबला के बाद इमाम जो है वो गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपने बाबा के मसाइब याद करके, करबला को याद करके और दुआ कर रहे हैं। यानी इमाम के ये जो है सिर्फ़ आंसू नहीं थे बल्कि ये एक पैगाम था। ये आंसू नहीं बल्कि ये एक तबलीग थी। और इमाम जो है दुआ कर रहे हैं। आप देखें कि दुआ है सहीफ़ सज्जादिया वग़ैरह, यानी अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमें सलीक़ा बताया है कि किस तरीके से परवरदिगार की बारगाह में दुआ की जाए। लिहाजा आप देखें तो सिर्फ़ जो है दुआ नहीं, तमाम चीज़ें जो है उसमें मौजूद है। इमाम की जो दुआएं हैं तो इसमें जो है खुशखबरी भी है, इसमें जो है ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एहतजाज भी है, और जो दुश्मन है तमाम चीज़ें, लानत मलामत तमाम चीज़ें जो है मौजूद है। तो दुआ के सिलसिले से कि इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब की सवाल किया, और उस साइल ने रसूल इस्लाम से ही पूछा कि, और उसी के सिलसिले से जब सवाल किया आयत नाजिल हुई, उसने सवाल किया रसूल इस्लाम से कि या अल्लाह के रसूल ये बताइए कि अल्लाह दूर है या नज़दीक है। तो उसी के मुताबिक सवाल करेंगे कि अगर दूर है तो उस तरीके से, नज़दीक है तो उस तरीके से। तो फिर इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, फिर जो है जवाब मिला उसे। रसूल इस्लाम ने कहा कि देखो परवरदिगार जो है शहरक से भी ज़्यादा करीब है। लिहाजा जो भी इंसान परवरदिगार की बारगाह में दुआ करेगा, परवरदिगार ने तो कहा है कि हमारी बारगाह में तुम दुआ करो, हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। यानी इंसान जो है ख़ुद दुआ करे। अगर मसलन जो है ख़ुद दुआ ना करे, मसलन व्हाट्सएप पे डाल दिया है ना कि दुआ कीजिए, ख़ुद जो है हाथ बांधे जो है खड़ा है ना, ख़ुद अपने लिए दुआ नहीं कर रहा है, और फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दिया है ना कि आप जो है दुआ करिए हमारे लिए, और ख़ुद जो है वो दुआ नहीं कर रहा है ना, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। यानी वो अकड़ा हुआ है ना, उसे जो है कोई एहतियाज ही नहीं है, और वो जो है बस खड़ा है हाथ बांधे जो है दूसरे से कह दिया सिर्फ। यानी ख़ुद भी जो है इंसान यानी परवरदिगार की बारगाह में दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती है ना, इखलास के साथ। अब जाहिर सी बात है कि इखलास, आप देखें कभी कभी इंसान दुआ करता है तो मालूम ये हुआ कि जहन कहीं और है, आँख कहीं और है ना, और वो जो है दुआ कर रहा है। मसलन जो है मिसाल के तौर पे आप देखें कि मालूम ये हुआ कि इंसान जो है मजलिस सुन रहा है, ऑनलाइन हो रही मजलिस सुन रहा है, मजलिस भी सुन रहा है, उसकी नज़र जो है जहाँ भी हो टीवी पे या मोबाइल पे या जिस जगह नज़र है, और मालूम ये हुआ कि सामने जो है दुआ की किताब भी खोल रखा है या कुरान भी है ना खोल रखा है, और उसका जहन जो है कहीं और है, देख रहा है ना, ज़बान से है ना कुछ और भी विर्द कर रहा है।
मालूम ये हुआ कि ये सोच रहा है कि भाई एक वक्त जो है हम कई सवाब पा रहे हैं, सोच लिया कि एक वक्त में तो हम कई सवाब पा रहे हैं। मालूम ये हुआ कि मजलिस हो रही है, अब मजलिस भी सुन रहा है घर पे बैठे हुए ऑनलाइन, और सामने जो है किताब भी रख लिया है, वो भी देख रहा है। मालूम हुआ कि किसी से जो है ना बात भी कर रहा है, जहन भी कहीं और है। अब इसने सोचा कि एक वक्त में तो हमने 2-3 सवाब ले लिया है। मालूम हुआ कि सामने जो है दुआ किताब भी खुली है, नज़र भी जो है हमारी सामने है ना, या मोबाइल पे या जिस चीज़ पे टीवी पे सामने हमारी नज़र है, हम देख रहे हैं कि फ़लाँ साहब जो है वो पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो है गुफ्तगू भी कुछ कर रहा है, ज़बान पे विर्द भी कर रहा है। तो मालूम ये हुआ कि भाई एक वक्त जो है कई चीज़ें है ना टकरा जाएंगी, तो फिर जो है उसका सवाब नहीं है ना। अगर टकरा गई 2-3 चीज़ जो बातिल हो जाएगा। तो अब जो है इखलास के साथ ख़ुद जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो ये न समझना कि हम जो है फारिग हो गए हैं, मसलन जो है तमाम चीज़ें हमारे पास, घर है, बच्चे हैं, दौलत है, ये है, तमाम चीज़ें हैं, तो कभी ये न सोचना कि अब हम फारिग हो गए, यानी अब हमें दुआ की ज़रूरत नहीं है। इमाम ने फरमाया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बग़ैर मांगे नहीं मिलती है, लिहाजा तुम जो है हर वक्त दुआ करते रहना। मुश्किलात और परेशानियां जो हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो है माशरे का एक हिस्सा है, इंसान का एक हिस्सा है, और कोई इंसान या कोई माशरा ये नहीं कह सकता कि हमें जो है कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है, हर एक के साथ जो है परेशानी है, लेकिन ये अलग चीज़ है कि परेशानी जो है ये हमेशा नहीं रहती है ना। हमेशा नहीं, आज परेशानी है, कल जो है परेशानी दूर हो जाएगी। कल जो है मालूम ये हुआ कोई परेशानी नहीं, सुकून है, इत्मीनान है, तो बहरहाल परेशानी आएगी। तो ये जो है माशरे का एक हिस्सा है। अब जो परेशानी या कोई जो है मुसीबत हो, जैसा कि खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार मोमिन बंदे का जो है वो इम्तिहान लेता है। तो इम्तिहान जो है कभी दौलत की वजह से लेता है ना, दौलत की मालूम है दौलत नहीं है, गरीब है, गुर्बत से इम्तिहान लेता है, कभी जो है औलाद की वजह से इम्तिहान लेता है, कभी जो है जिस्मानी तौर पे यानी मरीज़ है ना, बीमार कर देता है, तो परवरदिगार जो है इम्तिहान लेता है। लिहाजा जो है इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर बीमार है तो फिर ये सोचे कि ये जो है उसके गुनाहों का कफ़ारा है। अच्छा चलिए, अगर गुनाह नहीं है तो फिर उसे जो है ये सोचना चाहिए कि ये परवरदिगार की तरफ से आजमाइश है, यानी परवरदिगार जो है वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। लिहाजा इंसान को जो है वो सब्र करना चाहिए ना, मोमिन बंदे को सब्र करना चाहिए। तो अब आप देखिए यही दुआ है। दुआ तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से इंसान परवरदिगार की बारगाह में दुआ करे, इस तरीके से कि मसलन जो है आप देखिए कोई इंसान दरिया में या समंदर में डूब रहा हो, अब जो है डूब रहा हो और उसे जो है कोई सहारा न हो, यानी मल्लाह कश्ती कुछ भी नहीं है, समंदर डूब रहा है, तना है। अब जो है कोई सहारा नहीं है, तिनके का भी सहारा नहीं है। अब जब समंदर में डूब रहा है तो अब आप देखें कि फिर जो है किस तरीके से तड़प के है ना, रोए रोए से जो है या अल्लाह की सदा आएगी है ना। अगर समंदर में डूब रहा है, मालूम ये हुआ कि बेहतरीन टोपी लगाए है तो उसकी भी फिक्र नहीं होगी, बह रहा है बह जाए ना। बेहतरीन जूता पहना हुआ है तो उसकी भी फिक्र नहीं है, बह जाए ना। बेहतरीन जो है स्मार्टफोन मोबाइल, तो उसका भी फिक्र नहीं करेगा है ना कि डूब जाए या ख़राब हो जाए, बस उसकी फिक्र ये रहेगी किसी तरीके से उसकी जान बच जाए। तो उसी तरीके से अगर इंसान जो है परवरदिगार की बारगाह में दुआ करे कि जिस तरीके से ऐसे मौके पे कि अब इंसान को ये लग रहा है कि सामने जो है अंधेरा ही अंधेरा है, अब किस तरीके से तड़प के रोए रोए से या अल्लाह की सदा आती है। तो अब जो है इसी तरीके से अगर इंसान दुआ करे परवरदिगार की बारगाह में तो उसकी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। अब आप देखें कि परवरदिगार बेहतर जानता है, मसलत कभी दुआ कबूल हो जाती है और कभी जो है कबूल नहीं होती है, तो इसमें भी है ना परवरदिगार बेहतर जानता है। मुतला करके है ना कि मालूम ये हुआ कि ये जो है गरीब रहेगा तो इसका ईमान जो है चला जाएगा, तो अल्लाह दौलत देकर उसके ईमान को बाकी रखता है ना।
कभी ये सोचता है कि नहीं दौलत देंगे तो ये जो है अपने वक्त का है ना फ़िरौन बन जाएगा, तो गुर्बत की वजह से ना इस तरीके से परवरदिगार जो है इंसान का, बंदे का इम्तिहान लेता है। तो जाहिर सी बात है कि अब इंसान परवरदिगार की बारगाह में दुआ कर रहा है तो उसकी दुआ जो है वो कबूल होती है, तो कभी कभी कबूल नहीं होती। तो इसकी एक वजह ये भी है, छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है, इमाम फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स था गुज़र रहा था, जनाब इब्राहिम बहरहाल उनके पास जो है ना गल्ला थे ना बकरी वगैरह, तो एक शख्स था तो उसने जो है एक शख्स से सवाल किया कि ये जो जानवर हैं बकरी वगैरह ये सब किसके हैं? तो बताया कि जनाब इब्राहिम है, अल्लाह के नबी है, ये है। बहरहाल अब उसके बाद जो है ये दुआ करता रहा, बराबर दुआ करता रहा कि उनसे मुलाकात हो जाए, उनकी ज़ियारत हो जाए। यहाँ तक कि इसने जो है 3 साल तक दुआ की। आखिरकार जो है ये समझ गया कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो एक मरतबा जनाब इब्राहिम उधर से गुज़रे। जनाब इब्राहिम ने सवाल किया कि ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो? उसने बताया कि रास्ते में नदी है और नदी के उस पार जो है हम रहते हैं। जनाब इब्राहिम ने कहा कि आज हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ मेहमान के तौर पर तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। उसने कहा कि देखिए सामने जो है रास्ते में नदी है, अबूर करना है, जाहिर सी बात है मुश्किल होगा आपके लिए। तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि जिस तरीके से तुम अबूर करोगे उसी तरीके से हम तुम्हारा हाथ पकड़ के है ना हम भी अबूर कर जाएंगे। पहचानता नहीं था। कहा कि ठीक है। अब उसके बाद जनाब इब्राहिम उसके साथ चले। अब दरिया उसने अबूर किया, जनाब इब्राहिम ने भी उसके साथ। अब जो है गया, जाने के बाद अपने घर पे बैठ गया। अब सवाल किया जनाब इब्राहिम, कहा ये बताओ कि ज़िंदगी में, इस दुनिया में या इसके बाद जो है सबसे सख्त मरहला कौन सा होता है? उसने कहा कि आखिरत है ना, मरने के बाद रोज़े क़यामत, महशर बड़ा सख्त मरहला है। तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि चलो फिर हम दुआ करते हैं कि मरहला आसान हो रहे हम लोग के लिए। उसने कहा कि नहीं, हम जो है दुआ नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारी दुआ जो है वो कबूल नहीं हो रही। हम 3 साल से दुआ कर रहे हैं, लिहाजा जो है हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। जनाब इब्राहिम ने सवाल किया कि तुम्हारी दुआ क्या है? उसने कहा कि हम परवरदिगार की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। एक शख्स को देखा था है ना, और तब से हम दुआ कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए, उनकी ज़ियारत हो जाए। वो जो है खलील खुदा है और आज तक जो है मुलाकात नहीं हुई। 3 साल से हम दुआ कर रहे हैं। तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि देखो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, हम ही जो है इब्राहिम है, हम ही खलील खुदा हैं, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। अब उसके बाद जनाब इब्राहिम ने जो है बयान किया है ना, छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रवायत में ये है कि कभी कभी जो है परवरदिगार जो है इसलिए दुआ कबूल नहीं करता कि उसकी आवाज़ जो है, यानी मुनाजात जो फरियाद कर रहा है, उसकी आवाज़ जो है अल्लाह को पसंद होती है। और परवरदिगार ये चाहता है कि ये शख्स जो है बार बार हमारी बारगाह में आए और वो जो है दुआ करे न, मुनाजात करे, तो उसकी आवाज़ पसंद होती है। और परवरदिगार ये चाहता है कि वो बार बार हमारी बारगाह में दुआ करे, लिहाजा इस वजह से परवरदिगार जल्दी उसकी दुआ कबूल नहीं करता। बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनकी आवाज़ परवरदिगार को पसंद नहीं है ना, मकरूह आवाज़ है, तो ये होता है कि इसे जो है जल्दी दे दो। तो कहा कि ये वजह होती है कि कभी कभी जो है परवरदिगार दुआओं को कबूल नहीं करता, यानी परवरदिगार ये चाहता है कि इसी तरीके से हमारी बारगाह में आए और आने के बाद जो है मुनाजात करे। तो अब आप देखें कि सहीफ़े सज्जादिया में जो दुआ है चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जो दुआएं हैं और जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं बयान की है, या हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जो दुआएं मशरूर की तालीम दी थी कि जब मौलाए कायनात
खाना काबा की तरफ हैं तो एक आवाज़ आई कि एक नौजवान है जो गिरिया कर रहा है, रो रहा है। तो इमाम ने अपने फर्जंद इमाम हुसैन से कहा कि बेटा जाओ देखो फला शख्स जो है इस तरीके से रो रहा है, फरियाद कर रहा है, उससे पूछो, उसे लेकर आओ। इमाम हुसैन गए तो देखा कि वो शख्स जो है खाना काबा के पास तड़प कर रो रहा है और जो है वो एक पाँव से चलने से ही माजूर है, हाथ और पाँव से एक तरफ का उसका बदन जो है लकड़ी के मानिंद सूख गया है। तब वो शख्स मौला की खिदमत में हाजिर हुआ तो मौला ने सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि आखिर वजह क्या है। तो इसने जो है पूरा वाक़या बयान किया। इसने कहा कि मौला मसला ये है कि हमारा बाप था, वो संदूक में ना पैसा वगैरह दिरहम दिनार वगैरह थे, और जैसे ही संदूक खोला तो हमने देखा तो हमने चाहा कि हम ले लें, लेकिन बाप नहीं दे रहा था, हम छीन रहे थे, बाप दे ही नहीं रहा था। आखिरकार जो है हमने बाप को ज़ोर से ढकेल दिया है ना, धक्का मार दिया, ज़ोर से ढकेल दिया, बाप जो है वो गिर गया और जो दिरहम और दिनार की जो थैली थी हम लेकर जो है फ़रार हो गए, भाग गए। तो बाप ने ये कहा था कि हम जो है जब हज पे जाएंगे, खाने काबा जाएंगे तो हम जो है तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे। और कहा कि उसके बाद जो है मेरा बाप आया और आने के बाद जो है खाने काबा के खिलाफ दीवार पकड़कर उसने बद्दुआ की, और उसके बाद से जो है अब हम चलने फिरने से माजूर हो गए। यानी एक तरफ का निस्फ हिस्सा यानी जिस्म का आधा हिस्सा जो है वो लकड़ी के मानिंद हो गया है। लिहाजा जो है इस तरीके से वक्त गुजरता रहा और हम अपने बाप को राज़ी करते रहे। खैर बाप राज़ी नहीं हुआ, लेकिन आखिर में बाप जो है राज़ी हो गया कि चलो खाना काबा चलेंगे और चलने के बाद तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि तुम्हें जो है शिफा मिल जाए, सेहतमंद हो जाओ। कहा कि आखिरकार बाप राज़ी हो गया। अब अपने बाप को लेकर चले ऊँट पे। अब जैसे ही चले कुछ दूर रास्ते में पहुँचे थे कि इत्तफाक से ऊपर से जो है एक परिंदा उड़ा, और जैसे ही परिंदा उड़ा तो ये जानवर चौंका, ऊँट चौंका तो दौड़ा। जैसे ही दौड़ा तो बाप जो है ऊपर से नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो पत्थर था, पत्थर के टुकड़े थे, उससे सर टकराया और बाप का इंतकाल हो गया, यानी फौत हो गया। अब उसके बाद से यानी बाप को हमने राज़ी कर लिया, तो बाप ने कहा कि ठीक है हम जो है दुआ करेंगे। कहा अब उसके बाद जो है हम बराबर मुसलसल जो है दुआ कर रहे हैं, लेकिन जो है हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो इमाम ने उससे फरमाया, इमाम ने कहा कि देखो ये दुआ जो है तालीम दे रहे हैं और इसमें जो है इसमें आज़म है ना। माए ज़लीज में इमाम ने कहा था इसको जाओ है ना और इस दुआ को पढ़ो कि जो इसमें आज़म है। अब उसके बाद जो है वो शख्स जाता है और उस दुआ को पढ़ता है। अब चंद दिन के बाद जो है वो सेहतमंद हो गया है ना, सेहतमंद हो गया। और जिस दुआ की इमाम ने तालीम दी थी वो जो है दुआए मशलूल, दुआए मशलूल की जो मफातिहुल जनान में और दीगर तमाम जो है जो दुआओं की किताबें हैं, आप देखें कि उसमें जो है ये दुआ मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि आप देखें कि जो दुआएं की किताबें हैं या जो खुद चौथे इमाम की सफ़े सजादिया और तमाम दुआएं और सलीक़ा जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने बताया है। और आप देखें कि जिसमें भी यानी जो भी कौम आद हो या जितने आप देखें कि जो तारीख़ में कुरान मजीद में जो वाक़यात मौजूद है कि इस कौम पे अज़ाब नाजिल हुआ, इस कौम पे अज़ाब नाजिल हुआ, तो ये कौम जो है बंदर की शक्ल यानी मस्क होकर है ना, ये नस्ल नहीं है सब जो बंदर है वो तो छठे वाले पर 2-4 दिन ज़िंदा रहते मर जाते, जो मस्क होता है जिस पे अज़ाब नाजिल होता है। या कौम आद का आप देखें ना कि किस कदर जो है ताकतवर थे, तमाम चीज़ें थी। बहरहाल परवरदिगार का अज़ाब नाजिल हुआ, लेकिन छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बारह देखें ऑनलाइन मजलिस पढ़ना है ऐसे ही है कि जैसे तलकीन पढ़ रहे हो, ऐसे ही है और क्या। तो छठे इमाम फरमाते हैं कि जिस पे भी अल्लाह ने अज़ाब के लिए कहा तो उस पर अज़ाब नाजिल हुआ, सिर्फ जो है कौम यूनुस अलैहिस्सलाम।
कि आया हुआ अजाब टल गया, आया हुआ अजाब टल गया दुआओं की वजह से। कि जो ये जो है 30 साल तक तबलीग करते रहे लेकिन कोई ईमान ही नहीं लाया। सिर्फ जो है 2 अफराद थे, एक जो है रुबैल था, एक तनूखा, तनूखा एक रुबैल जो है ये आलिम और तनूखा जो है ये आबिद था। बस 2 ही अफराद, यानी 30 साल की तबलीग में 2 अफराद जो है ईमान लाए ना, 2 अफराद जो है ईमान लाए 30 साल में। बहरहाल मौलवी तो 1-2 साल तबलीग करके घबरा जाता है। बहरहाल ईमान जो है 2 अफराद लाए। तो अब जो है जनाब यूनुस ने कहा परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार हम बार बार जो है न तबलीग कर रहे हैं और कोई ईमान ही नहीं लाता है। अब जनाब यूनुस ने कहा बद्दुआ करेंगे। तो जो रुबैल जो आलिम था उसने कहा कि आप बद्दुआ ना कीजिए, आप अल्लाह के नबी हैं और आप अगर जो है ना दुआ करेंगे तो आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, फ़ौरन जो है अल्लाह कबूल कर लेगा। और वो जो तनूखा जो आबिद था कहा नहीं अल्लाह के नबी बहुत हो गया है ना, 30 साल बहुत हो गया, आप जो है बस बद्दुआ कर दीजिए, ये मानेंगे नहीं, जितनी जल्दी हो बद्दुआ कर दीजिए। जो रुबैल थे ये कह रहे थे आप अल्लाह के नबी हैं, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, लिहाजा जान दीजिए। आखिरकार जो है जनाब यूनुस ने परवरदिगार की बारगाह में हाथ को बुलंद किया कि परवरदिगार हम जो है 30 साल से तबलीग कर रहे हैं लेकिन कोई ईमान नहीं लाए, सिर्फ 2 अफराद। तो अब कुदरत की आवाज़ आई कि ठीक है अब इन पे जो है अज़ाब नाजिल होगा, अज़ाब नाजिल होगा, वक्त तमाम चीज़ें जो है मुअय्यन हो गई है ना, फ़ला दिन फ़ला वक्त इन पे अज़ाब नाजिल होगा। अब जनाब यूनुस जो है वो शहर से बाहर निकले और ये जो तनूखा था आबिद था ये भी साथ में निकला। अब ये रुबैल जो आलिम थे ये रह गए। अब कौम जो है वो परेशान है कि अब जो है अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। तो रुबैल ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी दुआ कबूल होगी। उसी तरीके से हम सब जो है अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा सब जो है अगर दुआ करेंगे तो हमारी दुआ जो है कबूल हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। कौम ने सवाल किया कि ये बताइए किस तरीके से क्या किया जाए। तीनों ने कहा कि सब जो है सहरा में आ जाएं और जानवर के जो बच्चे हैं जुदा कर दें, जो छोटे बच्चे हैं माँ के गोद में उन्हें जो है जुदा कर दें, उन्हें जो है शीर न पिलाएं, सब जो है मर्द व ज़न सब बयाबान सहरा में आ जाएं और आने के बाद परवरदिगार की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं। और पूरी कौम जो है आ गई और आने के बाद सहरा में परवरदिगार की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अब यहाँ तक कि जो वक्त मुअय्यन था वो वक्त गुजर गया। अब ये आया हुआ अज़ाब जो है टल गया, किसी पहाड़ी पे जाके ये अज़ाब गिरा, वहाँ नाजिल हुआ। अब जनाब यूनुस आए कि देखें कि बस्ती के हालात कैसे हैं, मालूम करें। बहरहाल ये चले ये आए तो क्या देखा कि रास्ते में एक शख्स है वो अपना काम कर रहा है, खेती बाड़ी का काम कर रहा है, मजदूरी काम कर रहा है। बहरहाल वो भी पहचानता नहीं था इन्हें। तो इन्होंने सवाल किया कि बस्ती के हालात क्या है। तो उसने कहा बस्ती के हालात तो सब ठीक है, सब जो है अपने अपने काम में मसरूफ़ है, काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सब खा पी रहे हैं। हाँ ये हुआ था कि अल्लाह के नबी थे यूनुस और वो नाराज़ हो गए और उन्होंने बद्दुआ की थी। बहरहाल आया हुआ अज़ाब टल गया और कौम जो है उन्हें तलाश कर रही है कि आए ताकि हम जो है ईमान लाए। अब जनाब यूनुस जो है फ़ौरन वापस हुए। अब जब फ़ौरन वापस हुए और जो है नदी किनारे आ गए, समंदर किनारे आ गए। जैसे ही आए तो वहाँ पे कश्ती आमादा थी, फ़ौरन जो है कश्ती पे सवार हो गए। अब जब कश्ती पे सवार हो गए, कश्ती जैसे ही दरिया में बीच में पहुँची, जनाब यूनुस जो है कश्ती के पाईती यानी भाई फ़ौरन जो है इधर से मछली आ गई मुँह खोले हुए, वो जो है बलाए सर चले गए, आगे चले गए कश्ती के। जैसे आगे गए तो उधर मछली आ गई, मुँह खोल दिया। फिर बीच में आ गई तो फिर मल्लाह ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि कोई जो है ग़ुलाम जो अपने आका से नाराज़ होकर भागा हुआ है, बेहतर ये है कि वो छलांग लगा दे ताकि और जो अफराद 10-15 जो भी रहे हों है ना वो तो बच जाएं। बहरहाल कुरानंदाज़ी हुआ, जनाब यूनुस का नाम निकला और फ़ौरन जो है मछली आमादा थी, फ़ौरन जो है इन्होंने छलांग लगाया और मछली के शिकम में चले गए है ना। अब जो इसके लिए रवायत है कि 3 शब व रोज़ तक जो है थे और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम
से रवायत है उसमें थे, और जो है इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन विर्द करते रहे यहाँ तक कि अब जो है मछली है ना साहिल के किनारे, दरिया के किनारे आई। अब जब ये मछली से यानी शिकम से बाहर निकले तो अब बहुत कमज़ोर जिल्द जो है सब्ज़ हो गया, बहुत कमज़ोर लागर हो गए थे, बहुत कमज़ोर थे। यहाँ तक कि परवरदिगार ने एक कद्दू का दरख्त उगाया। अब कद्दू के दरख्त के नीचे जो है ये बैठे हुए हैं उसके साए में, अब साए में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है वो सेहतमंद हो गए, है ना, सेहतमंद हो गए, जिल्द जो है वो मजबूत हो गया, सेहतमंद हो गए। अब जब सेहतमंद हो गए, जाहिर सी बात है कि पहले जो है बहुत कमज़ोर हुए थे, सेहतमंद हो गए तो चहलकदमी कर रहे थे, मसलन टहल रहे थे। अब जब टहल रहे थे तो उन्होंने मुड़ कर देखा तो क्या देखा कि कद्दू का जो दरख्त है वो खुश हो गया। अब जब देखा कि ये दरख्त खुश हो गई तो बहुत गमगीन हुए, नाराहत हुए। अब जब नाराहत हुए, गमगीन हुए तो कुदरत की आवाज़ आई, नुस्खा क्या बात है, खैरियत तो है। तो इन्होंने कहा कि परवरदिगार ये कद्दू का दरख्त था और हम बहुत कमज़ोर थे, मछली के शिकम से निकले तो जिल्द सब्ज़ थे, और उसके साए में हम बैठते थे और उसके साए में बैठे तो हम सेहतमंद हो गए, लिहाजा जो है इस वजह से गमगीन है कि कद्दू के दरख्त जो है ये खुश हो गई। तब कुदरत की आवाज़ आई कि तुमने जो है इस दरख्त को नहीं लगाया था, न तुमने पानी दिया, न सिंचाई की, है न तुमने पैदा किया, कुछ भी नहीं किया, और वो दरख्त खुश हो गई, तुम इस कदर गमगीन हुए। और ये जो हमारे बंदे थे, हमने इन्हें पैदा किया और तुमने जो है उनके लिए बद्दुआ किया और कुछ नहीं सोचा है। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये इंसान जो है ना परवरदिगार के नज़दीक है ना कितना जो है ना महबूब है, कि ये इंसान जब चलता है ना कितना प्यारा है। कि खुद जो है परवरदिगार ने फरमाया कि ये एक दो मरतबा नहीं, अगर 70 मरतबा भी गुनाह किया, तौबा किया और फिर भी जो है गुनाह किया, तब भी हमारी बारगाह में आ जाओ तो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें कि ये दुआ जो है एक असलहा है कि दुआ सलाहुल मोमिन, ये दुआ जो है असलहा है। यही दुआ है कि जो इंसान के लिए जो है ना यानी मुस्तकबिल तारीक नहीं है, ये दुआ है। वरना आप देखिए, आप देखते रहे कि आप सुनते ही रहते हैं सब अखबार और टीवी और इधर उधर सब तो देखते रहते हैं ना कि फ़लाँ ने जो है ख़ुदकशी कर लिया, फ़लाँ ने ख़ुदकशी कर लिया। क्यों? इसलिए कि अब जो है उसका मुस्तकबिल जो है तारीक नज़र आता है, तारीक नज़र आता है। अब उसे मालूम है कि एक कदम आगे बढ़ेंगे तो मसलन जो है समंदर में चले जाएंगे। अब जब मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि आपको मिलेगा इस दुनिया में कि ऐसे ऐसे अफराद जो है ख़ुदकशी कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ उम्मीद दिलाती है वो जो है दुआ है ना, दुआ। आप कहीं नहीं सुना होगा आपने कि जो साहिब बसीरत हो या पढ़े लिखे हो या आलिम हो तो उन्होंने फांसी लगा लिया हो, है ना। तो मालूम ये हुआ कि यही दुआ है कि जो इंसान को जो है उम्मीद दिलाती है, यानी मुस्तकबिल जो है उसका तारीख नज़र नहीं आता। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं दुआएं, तो अब आप देखें सोचता है इंसान कि आगे बढ़ेंगे, है ना, तो आगे बढ़ेंगे तो समंदर है गिर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो मसलन जो है ना कोई झाड़ी वगैरह है, इस तरीके से हम जाएंगे और उसमें जो है फंस जाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो है जो होती हैं तो इसी वजह से कि इंसान जो है वो नाउमीद हो जाता है, वो इंसान जो है मायूस हो जाता है। लेकिन यही दुआ है कि जिसके लिए ये कहा कि मुख्ल इबाद, कि ये जो है न इबादत का न मुख दिमाग यानी भेजा ये इबादत का तमाम चीज़ें। तो बहरहाल आप देखें कि जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, और वाक़ई अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम अगर बयान न करते कि किस तरीके से इंसान जो है परवरदिगार की बारगाह में दुआ करे, फ़रियाद करे, तो इंसान को सलीक़ा नहीं मिलता। आप देखिए यही दुआ है कि ख़ुद जो है आखिर वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
बहन से कह रहे हैं, बहन ज़ैनब है ना, नमाज शब में हमें फरामोश न करना, इन दुआओं में हमें याद रखना। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आज मुहर्रम की 25 की शब है और चौथे इमाम की शहादत की तारीख़, यानी चौथे इमाम करबला के बाद, वाक़े करबला के बाद 35 साल तक, 95 हिजरी में शहादत हुई, 35 साल तक इमाम जो है सिर्फ गिरिया करते थे। कुछ भी इमाम के सामने आता था, मसलन खाना आता था, इमाम रोते थे। इमाम के सामने जब पानी आता था, इमाम जो है पानी देखते थे, करबला की तरफ रुख करते थे, गिरिया करते थे। यहाँ तक कि इमाम जब कस्साब को देखते थे तो इमाम सवाल करते थे। जब मदीने से गुज़रते थे इमाम तो सवाल करते थे, कस्साब से पूछते थे कि ये बताओ कि ज़िब्ह करने से पहले तुमने इस जानवर को पानी पिलाया या नहीं? तो कस्साब कहते थे कि मौला जब तक हम जो है पानी न पिला लें हम जानवर को ज़िब्ह नहीं करते। तो इमाम करबला की तरफ रुक करके आवाज़ देते थे, हाय मेरा बाबा हुसैन, कि जिसे करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा जो है शहीद कर दिया गया। खुद 8वें इमाम ने फरमाया कि हमारे जद को इस तरीके से शहीद किया गया जिस तरीके से जानवर को ज़िब्ह किया जाता है। यानी इमाम के कहने का मकसद ये था कि लोग जानवर को ज़िब्ह करते हैं, सामने से गुज़र जाते, कोई नहीं कुछ कहता, कोई नहीं पूछता। उसी तरीके से इमाम हुसैन को लोगों ने ज़िब्ह कर दिया, लेकिन किसी ने कुछ ये नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ आज़ादारों, चौथे इमाम जो है हर वक्त गिरिया कर रहे हैं। यहाँ तक कि इमाम का चाहने वाला मिनहाल ने कहा कि मौला कब तक गिरिया करेंगे, रोएंगे, शहादत तो आपके घर की मीरास है। इमाम ने कहा, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हमारे घर की मीरास है। वो याकूब है ना कि इनके इतने फ़र्जंद थे। कहा लेकिन क्या ये भी मीरास है कि बहन और फुफियाँ बेरेदा हो। हाँ आज़ादारों, रावी कहता है कि शहज़ादी ज़ैनब की एक चीख बुलंद हुई। रावी कहता है कि ऐसी चीख हमने कभी नहीं सुनी थी, कि यहाँ तक कि औनो मोहम्मद शहीद हुए, शहज़ादी ने पेशानी को ज़मीन पे रखा, अब्बास शहीद हुए, लेकिन शहज़ादी ज़ैनब की ऐसी चीख बुलंद नहीं हुई। यहाँ तक कि इमाम हुसैन शहीद हुए, लेकिन ऐसी चीख बुलंद नहीं हुई। रावी कहता है कि जब ये लुटा हुआ काफ़िला करबला से चला, कुछ दूर चला, तो ये चीख शहज़ादी ज़ैनब की ऐसी बुलंद हुई कि हमने ऐसी चीख कभी नहीं सुनी थी। कहा कि जब हमने गौर से देखा तो शहज़ादी ज़ैनब जो है वो सैयद सज्जाद की पाँव की तरफ देख रही थी और उसके बाद चीख बुलंद हुई। कहा जब हमने सैयद सज्जाद के पाँव की तरफ गौर से देखा तो क्या देखा कि सिर्फ हड्डियां नज़र आ रही हैं। और शहज़ादी ने फरियाद की, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, मेरे पास तो रिदा भी नहीं है। हाँ आज़ादारों, ये शहज़ादी ज़ैनब है और लुटा हुआ काफ़िला चला, यहाँ तक कि जब यज़ीद के दरबार में पहुँचा तो एक मलऊन की नज़र जनाबे सकीना पे पड़ी। आप सोचें कि जाहिर सी बात है कि हर इंसान जो भी जवान है जहाँ भी कहीं है, और हर एक की जो है बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अब आप सोचिए कि अगर ऐसा मंजर सामने आ जाए कि सैयद सज्जाद मौजूद है और जनाबे सकीना है, तो एक मलऊन की नज़र जनाबे सकीना पे पड़ी। जब जनाबे सकीना पे पड़ी तो उस मलऊन ने ये कहा कि हम इस बच्ची को कनीज़ी में लेंगे, है। जैसे ये कहा सैयद सज्जाद तड़प गए। जनाबे सकीना शहज़ादी ज़ैनब के पास आई, दामन को पकड़ा, कहा फूफी अम्मा क्या ये मलऊन हमें कनीज़ी में भी लेंगे? ज़ैनब ने एक मरतबा नजफ की तरफ रुख किया, आवाज़ देती हैं, बाबा
बेटियां कनीजी में मांगी जा रही है। आज़ादारो यही सैयद सज्जाद है। बस आखिरी फिक्रा, यही सैयद सज्जाद है, मदीने में है, गिरिया कर रहे हैं। आखिरकार ये वक्त भी आ गया कि हिशाम इब्न अब्दुल मलिक मलऊन ने इमाम को जहर दिया। जब इमाम को जहर दिया, आज ही की शब है, आज की शब जो है इमाम की शहादत की तारीख है। मौला को जब जहर दिया, अब मौला जो है जिंदगी और मौत के दरमियान करवटें बदल रहे हैं। एक मरतबा चौथे इमाम ने पांचवें इमाम को बुलाया और बुलाने के बाद सवाल किया, कहा है मेरे लाल बताओ बताओ करबला के वाकयात बताओ। पांचवें इमाम जो है वो बयान कर रहे हैं, बाबा साहब गए शहीद हो गए, बनी हाशिम गए शहीद हो गए, अब्बास गए शहीद हो गए, एक एक करके बयान कर रहे हैं। आखिर में पांचवें इमाम ने कहा कि बाबा खैमे में आग लगी, शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम खैमे से बाहर निकली, बस इतना सुनना था। सैयद सज्जाद की एक चीख बुलंद हुई। अब जो पांचवें इमाम ने देखा तो क्या देखा कि बाबा इस दुनिया में नहीं है। ए आज़ादारों, पांचवें इमाम ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जन्नतुल बकी में लाए। अजब नहीं उस वक्त सैयद सज्जाद की चीख बुलंद हुई हो, सैयद सज्जाद की रूह तड़प गई हो। हाय मेरा बाबा करबला के मैदान में बेगुस्लो कफन शहीद परवरदिगार इस मुख्तसर से हमारा कबूल फरमा, हज़रत के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमें उनके आवान साहब में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना तस्मीम। अस्सलाम वालेकुम।